उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम एक ऐसा संगठन जिसने दशकों से असम राज्य में शांति भंग कर रखी थी। सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसात्मक संघर्ष का दूसरा नाम बन चुके उल्फा को अब शांति की राह पर लेकर आया गया है। दरअसल भारत सरकार उल्फा और असम राज्य के बीच एक समझौता हुआ है जिसका मकसद है दशकों पुराने चल रहे उग्रतावाद को खत्म करना। पिछले 1 साल से इसकी कोशिशें की जा रही थी और अब जाके इसमें सफलता मिली है। जानेंगे आज क्या है उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और इसने कैसे असम राज्य में दशकों तक खूनी खेल खेला और अब जाके भारत सरकार की इसके साथ समझौते के ऊपर बात बनी है। आज 29 दिसंबर। उल्फा भारत के पूर्वोत्तरी राज्य असम में एक्टिव एक प्रमुख आतंकवादी संगठन है। इसका गठन 7 अप्रैल 1979 में हुआ था। इसका गठन परेश बहुआ ने अपने साथी अरविंद राजखोरा, गुलाब बरुआ उर्फ अनूप चेतिया और समीरन गोगोई उर्फ प्रदीप गोगोई और भद्रेश्वर गोहिन के साथ मिलकर इस संगठन का गठन किया। इस संगठन को बनाने के पीछे सशक्त संघर्ष के जरिए स्वतंत्र व संयुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। उल्फा शुरू से ही हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल रहा है। बात है 1990 की, जब केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। साल 1991 में 31 दिसंबर को जब उल्फा के कमांडर चीफ हीरक ज्योति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उल्फा के करीब 9000 सदस्यों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और 2008 में जब अरविंद राजखोवा को बांग्लादेश से गिरफ्तार कर लिया गया और उसको भारत में सौंप दिया गया, इस समय जब राजखोवा ने शांति समझौते की बात की तो उल्फा 2 भागों में बट गया। जब राजखोवा को गिरफ्तार किया और उसको भारत लाया गया तो राजखोवा ने शांति समझौते की बात की, उस समय उल्फा 2 भागों में बट गया था। अब तक उल्फा ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। जैसे 1991 में एक रूसी इंजीनियर का अपहरण कर लिया था, उसकी हत्या कर दी। उल्फा के आतंक के कारण वहाँ के चाय के व्यापारी और तकातक ने असम राज्य को छोड़ दिया। असम राज्य चाय का उत्पादन होता है वहाँ पे, और वहाँ पे चाय के व्यापारियों ने तक असम राज्य को छोड़ दिया इस उल्फा के आतंकवादी गतिविधियों के कारण। 2008 में अक्टूबर में एक साथ 13 धमाके हुए जिसमें 77 लोगों की जान गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे उस समय। उन्नीस सौ 1990 में उल्फा ने सुरेंद्रपाल नाम के एक चाय के व्यापारी को भी अगवा कर लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं जो आज 29 दिसंबर 2023 को समझौता हुआ है, उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, किन किन बातों पे सहमति बनी है। पहला, असम के लोगों की सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखेंगे, बेहतर रोजगार के साधन मुहैया होंगे और जो उल्फा के कादर हैं उन्हें भी पर्याप्त रोजगार के साधन प्रदान करेंगे जिससे इनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति पर लगाम लग सके। उल्फा के सदस्यों ने जिन्होंने सशस्त्र आंदोलन को छोड़ दिया है उन्हें मुख्य धारा में लाने का भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी। हालांकि इस समझौते में परेश बहुआ वाला जो कट्टरपंथी गुट है वो इस समझौते में शामिल नहीं है। कारण है कि सरकार के द्वारा जो शांति समझौता हुआ है उसमें उसने शामिल होने से इनकार कर दिया और राजखोवा के गुट ने
इस समझौते में बिना किसी शर्त के सरकार से बातचीत की और उसका नतीजा आज देखने को मिला है। यह त्रिपक्षीय समझौता है भारत सरकार, उल्फा और असम राज्य के बीच में। माना जा रहा है कि समझौते में असम के विकास का काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और वहाँ की सांस्कृतिक पहचान को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक कर देना, शेयर कर देना और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवे ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।